हेलो बच्चों, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल टॉपिक। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा सेंटर को इन सेंटर बोलते हैं, किसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये टॉपिक से कंफ्यूजन एकदम भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करेगा सेंटर ऑफ ट्रायंगल है कितना टोटल। तो देखो टोटल 4 सेंटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे पढ़ना है आपको। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, फर्स्ट पढ़ना है आपको सेंट्रॉइड। सेकंड नंबर पढ़ना है आपको इन सेंटर। ठीक है, और थर्ड नंबर पढ़ना है आपको दैट इज सरकम सेंटर। सरकम सेंटर एंड द फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, फोर्थ नंबर जो है वो आपका ऑर्थो सेंटर है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड को हम लोग डिनोट करेंगे जी से। ठीक है, सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय जी। नेक्स्ट वन इज इन सेंटर। इन सेंटर को डिनोट करेंगे अपन आई से। ठीक है, इन सेंटर को डिनोट करना है आई से, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है सरकम सेंटर। देखो सरकम सेंटर में आपको ध्यान रखना है, भले इसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है बट एक्चुअली ये डिनोट होता है ओ से, तो ओ से इसको डिनोट करेंगे। और नेक्स्ट वन इज ऑर्थो सेंटर। देखो इसका नाम ओ से स्टार्ट हो रहा है बट स्टिल इट इज नॉट डिनोटेड बाई ओ। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे अपन एच से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये सब याद रखना है कि सेंट्रॉइड को जी, इन सेंटर को आई, सरकम सेंटर को ओ एंड ऑर्थो सेंटर को एच। बाय डिफॉल्ट ये सब हम लोग लेटर्स यूज करेंगे इन सब के लिए। अब एक एक करके सबके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज सेंट्रॉइड। देखो ठीक है, अब देखिए ये जो सेंट्रॉइड है इसके बारे में समझिए आप। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। देखो ये अपने पास एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये वाला जो पॉइंट है ये ए है, ये पॉइंट बी हो गया एंड दिस इज पॉइंट सी। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका मीडियंस पकड़ो आप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मीडियंस लेते हैं। देखो ये है पॉइंट ए से बनने वाला ये मीडियन। ठीक है, आपको मीडियन के बारे में पता होना चाहिए कि मीडियन एक ऐसा लाइन है कि जिस साइड पे ये फॉल करता है उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट अगर P है देन P इज व्हाट? P इज मिड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो अभी ए पॉइंट से मीडियन बना ना, अब आ जाओ पॉइंट बी से बनाते हैं मीडियन। तो देखो पॉइंट बी से मीडियन ये बन गया। ठीक है, वंस अगेन ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये वाला पॉइंट क्या ले लिया जाए? इसको ले लिया जाए क्यू। ठीक है, क्यू इसको नहीं लेते हैं, इसको अपन लिया जाएगा। देखो ऑर्डर थोड़ा मेंटेन करेंगे, तो ए बी पर अपन लेंगे पी, है ना। देखो एक मीडियन और यहाँ बना देते हैं, ये हो गया थर्ड मीडियन। ठीक है जी, देखो ए बी पर इसको ले लो पी, ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्यू और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब देखो ए बी सी ये हो गया, पी क्यू आर ये क्या हो गया? ये हो गया मीडियन। अब ये मीडियन हो गया। अब ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं जी। सो व्हाट इज मीडियन पॉइंट? ये जो मीडियन दिख रहा है और ये जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 का मतलब ये हुआ कि इसका जो भी वैल्यू होगा उसका डबल होगा ये। मतलब अगर ये 5 है तो ये 10, ये 10 है तो वो 20, इतना लेंथ होगा, है ना। तो ये रेशियो इसका हमेशा मेंटेन रहेगा। देखो फिर अच्छा, और 2 कहाँ पे होगा? 2 हमेशा ध्यान रखना वर्टेक्स के साइड, वर्टेक्स के साइड हमेशा 2 होगा। जैसे ये मीडियन है ना, ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है, तो यहाँ बनेगा 2 और यहाँ बनेगा 1। ये सेंट्रॉइड है, ये मीडियन है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स साइड में 2, इधर साइड में कितना हो गया? 1। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, सो लेट मी राइट हियर, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन, ठीक है, इन 2:1 रेशियो। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नाउ पॉइंट नंबर 2 सुनो।
सेकेंड पॉइंट ये है कि देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल कितना ट्रायंगल बन रहा है। देखो ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5, ट्रायंगल 6। सो हम यहाँ पे सारे ट्रायंगल्स को मेंशन कर देते हैं। देखो ये है फर्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5 एंड दिस इज ट्रायंगल नंबर 6। सो देयर आर टोटल 6 ट्रायंगल्स। तो ये जो 6 ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5, ट्रायंगल 6, इस टोटल 6 ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये सब इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 5 विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 6। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है समझो, पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट ये है, अब यहां पे हम एक दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, देखेंगे आप ध्यान से। इस ट्रायंगल को पहले हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहां रखो इसको। अब देखो नेक्स्ट, फिर से देखो ये ट्रायंगल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये हो गया मीडियन, फर्स्ट मीडियन, सेकेंड मीडियन एंड दिस इज थर्ड मीडियन। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये पूरा मीडियन नहीं बनाना है। ठीक है, देखो आप क्या करो, आप यहाँ पे जो सेंट्रॉइड पॉइंट था इसको पहले मार्क कर लो। ये है पॉइंट जी, दिस इज द सेंट्रॉइड। अब इस सेंट्रॉइड से यहां से इसको मिला दो, यहां से इसको मिलाओ और यहां से इसको मिलाओ। ठीक है, टोटल यहां पे 3 ट्रायंगल बना, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को ये सेंट्रॉइड 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो अगला पॉइंट ये है कि जो तीनों एरिया होगा ये तीनों एरिया बराबर होगा। तो अपने यहां पर लिख देते हैं, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी सी। ठीक है जी, ये तीनों एरिया बराबर होता है। देखो पहला पॉइंट आपको क्या बताया, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 एरियाज है ना, ये सब बराबर है। नेक्स्ट क्या बताया, ये 3 एरिया दिख रहा है, ये तीनों एरिया बराबर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको भी अपन, इसका भी काम हो गया, इसको भी हटाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट ये है कि ये रहा अपने पास फिर से ट्रायंगल। ठीक है, देखो अब आपको क्या करना है, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ए बी पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा जो कि यहां बनेगा, बी सी का जो मिड पॉइंट होगा जो कि यहां बनेगा, और ए सी का जो मिड पॉइंट होगा जो कि यहां बनेगा। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये है पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू एंड दिस इज पॉइंट आर। ठीक है, अब ये तीनों मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। इसको अगर अपन ज्वाइन करेंगे तो देखो ये ऐसा आया, फिर यहां से ये ऐसा मिलेगा और फिर ये मिलेगा। ठीक है, वापस से समझो, ये टोटल कितना ट्रायंगल बना, 1 2 3 4, ये चारों एरिया का फिर से जो चारों का एरिया है वो बराबर होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना, 4th नंबर पॉइंट वो ये है कि आप ये जो मिड पॉइंट मिला करके जो आप ट्रायंगल बनाए, जो छोटा ट्रायंगल बनाए, ये छोटा ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल का और ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका सेंट्रॉइड, ये दोनों का सेंट्रॉइड सेम होता है। मतलब अगर यहाँ पे जी है बड़े वाले ट्रायंगल के, ये तो बड़े वाले ट्रायंगल का जी, ये छोटे ट्रायंगल का जी, और वापस से फिर से इस साइड को, इस साइड का, इस साइड का, तीनों का मिड पॉइंट मिलाओ, तो इसका मिड पॉइंट इससे मिलेगा, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा। इस ट्रायंगल का भी जो सेंट्रॉइड होगा वो वही होगा। वापस से इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, वापस से उसका भी सेंट्रॉइड वही होगा, और ये सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोलेगा, क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां पे इसका सेंट्रॉइड पूछेगा, बड़े वाले ट्रायंगल का निकालने के लिए बोलेगा और कुछ कोऑर्डिनेट देगा ही नहीं इसका। आपको ये छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, इसका सेंट्रॉइड निकालो, बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकल गया। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं सेंट्रॉइड ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। नाउ अगला पॉइंट समझो, ये तो हो गया 4 पॉइंट। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 ये है कि ये जो सेंट्रॉइड दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सेंट्रॉइड ट्रायंगल से कभी बाहर नहीं जाएगा। सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वंस अगेन, सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल से बाहर नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मन में फिर एक सवाल आएगा कि क्या सर इसका मतलब कुछ ऐसा सेंटर है क्या जो ट्रायंगल के बाहर भी चला जाता है? तो आंसर है यस इट इज, ये है ऐसा ट्रायंगल, ऐसा कुछ सेंटर है ना, आगे बताएंगे आपको। चलिए अब जो आ जाओ पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 जो है वो इस पूरे पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है देखो, मान लो ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। और पॉइंट सी जो है इसका कोऑर्डिनेट है अपने पास x3, y3। ठीक है, अगर आपसे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये 10th का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। तो ये कैसे निकालते हैं? तो g का जो कोऑर्डिनेट होता है x1, x2, x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई ये 3 हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया बात? बहुत बढ़िया। टोटल 6 पॉइंट है, एक बार फटाफट रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सेंट्रॉइड पहले होता क्या? सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट? मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉइड को डिनोट किससे करते हैं? जी से। सो लेट मी राइट हियर, इट इज डिनोटेड बाय जी। ठीक है, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्लियर? 2 कहां होगा? वर्टेक्स के साइड। टोटल 6 ट्रायंगल बन रहा है, वो 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल। उसके बाद ये जो ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे 1 2 3 तीनों का एरिया बराबर। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बड़ा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, छोटा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, इन सब का सेंट्रॉइड जो है सेम ही रहेगा। सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है और सेंट्रॉइड निकालने का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है x1, x2, x3 बाई 3। सो मेरे ख्याल से आपको सेंट्रॉइड वाला कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब अपन तो सेंट्रॉइड समझ में आ गया। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगला जो सेंटर है वो है इन सेंटर। ठीक है, तो चलो लिखो फिर इन सेंटर के बारे में। इन सेंटर, ठीक है जी, ये हो गया इन सेंटर। अब देखो इन सेंटर क्या होता है समझना, ठीक से समझो, ये सेंट्रॉइड भूलना नहीं। देखो इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। ठीक है, क्या बता रहे हैं सर आप? ये क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए? इसका मतलब ये है, देखो ये रहा ट्रायंगल, ठीक है जी, और अब आपको क्या करना है? देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये रहा पॉइंट सी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एंगल ए जो दिख रहा है ना, एंगल ए का बाइसेक्टर। एंगल ए का बाइसेक्टर का मतलब सर देखो, अगर ये एंगल ए है तो आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो इस एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ध्यान रहे, सेंट्रॉइड ऐसा सेंट्रॉइड जो बना था वो मीडियन से बना था, और मीडियन क्या था? एक ऐसा लाइन जो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। बट यहाँ पे जो लाइन होगा वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये रहा एक ऐसा लाइन। यार दिक्कत सबसे बड़ा ये पता है क्या है कि ये जो मीडियन होता है ना, और मतलब जो ये लाइन बना हुआ बाइसेक्टर लाइन बना हुआ है, ये फिगर और मीडियन जो बना था वहां पे दोनों सेम लगता है। इसलिए ना एक काम करते हैं, बुद्धि लगाते हैं थोड़ा सा, रुको। ठीक है, ये अच्छा ठीक है, अभी इतना रहने दो इसको। ठीक है, अभी डायग्राम और बनाएंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे। देखो अभी समझो, इस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया। ठीक है सर, बाइसेक्टर मतलब सर बताइए एक बार, बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर। ओके,
सो नेक्स्ट बाइसेक्टर इस एंगल का मतलब एंगल बी का बाइसेक्टर, तो ये रहा एंगल बी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा जी। अगला है नेक्स्ट बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, जो कि ऐसा बनेगा और ये ऐसा दिखता है, ठीक है सर। ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ध्यान रहे मीडियन जैसा लग रहा है लेकिन मीडियन है नहीं है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को मार्क करो, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ये जो पॉइंट निकला है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है आई। आई बोले तो इन सेंटर। सो यहां पर लिख देते हैं दिस इज द इंटरसेक्शन, ठीक है जी, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो देखिए ये है इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब इसका भी पॉइंट समझो आप, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है वैसा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर इन सेंटर निकालेंगे कैसे अपने, ये बताइए। तो देखो अगर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 कॉमा y3, ठीक है। तो देखो इन सेंटर में एक मतलब दिक्कत क्या है ना कि इन सेंटर निकाल पाएंगे आप तभी जब आपके पास साइड लेंथ पता होगा। तो देखो ए के सामने वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इसको हम लोग ए लिखते हैं। और ये जो ए बी दिख रहा है, मतलब ये जो एंगल बी दिख रहा है, एंगल बी के सामने वाला साइड है, इसको बी से डिनोट करो, और सी के सामने वाला साइड को सी से डिनोट करो। ये साइड मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं आप, मतलब ये लेंथ, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इसका लेंथ कितना है सी, इसका लेंथ कितना है और ये हो गया सी, ठीक है, यहां पे हो जाएगा सी। तो देखो सॉरी ये ए बी सी ये तीनों का साइड लेंथ हो गया। अब देखो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे ऐसे, आई इज इक्वल टू, है ना, ध्यान से देखना, x1 का मल्टीप्लाई करना आपको a के साथ, मतलब सर ax1 प्लस y1 का मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये ax1 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ x2 है, x2 का मल्टीप्लाई करना है b के साथ, तो ये बन जाएगा bx2 और प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ये निकलेगा आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरीके से ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c, दिस इज द फॉर्मूला टू गेट द इन सेंटर। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका ये हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट ये है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि इन सेंटर जो होता है, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द सेंटर, सॉरी इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर हमेशा लाई करता है। इसका मतलब सर ये सेंट्रॉइड जैसा है। सेंट्रॉइड भी हमेशा कहाँ लाई करता था, सर्कल के अंदर। इन सेंटर भी कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर। ओके नेक्स्ट देखो इसके बारे में भी एक चीज और समझिए। देखो ये है ट्रायंगल, ओके। उसके बाद यहां पे हम एक पॉइंट मार्क किए, दिस इज पॉइंट आई, ठीक है। आई को क्या बोलते हैं, आई इज व्हाट, इन सेंटर। अब देखो अच्छी बात यह है कि इन सेंटर आप जब मार्क कर लेंगे तो इन सेंटर का ना तीनों साइड से डिस्टेंस बराबर होता है, ए बी और सी जो है। तो देखो इन सेंटर का दूरी इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, मतलब ट्रायंगल के तीनों साइड से क्या होता है, इक्वल होता है ये डिस्टेंस। तो इसका नाम अगर P रख ले, इसका नाम Q रख ले, इसका नाम R रख लें, ये दूरी और ये दूरी, ये तीनों डिस्टेंस बराबर होता है इन सेंटर में, ठीक है। मींस वी कैन सी दैट इन सेंटर इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स, ठीक है।
तीनों साइड से इसका दूरी क्या होगा, इक्वल। अब आप एक चीज समझिए कि अगर अगर इन सेंटर का तीनों साइड से अगर डिस्टेंस बराबर है, तो आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि जैसे ये एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर तीनों डिस्टेंस बराबर है तब तो हम लोग एक सर्कल बना सकते हैं रेडियस इसको एज्यूम करके। तो बस यहाँ पे भी वही काम करना है, बना सकते हैं, नहीं बनाइए। और कैसे बनेगा देखो, अगर हम लोग यहाँ पे सर्कल अगर बना दे ऐसा, ठीक है, देखते हैं ये सेट हो रहा है कि नहीं। लो जी, परफेक्ट सेट हो गया एकदम, ठीक है, ऐसा ये बन गया सर्कल। अब ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को कहा जाता है इन सर्कल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल। दिस इज कॉल्ड इन सर्कल। और अगर ये इन सर्कल है तो इन सर्कल का मतलब हो गया ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल है उसको बोलेंगे इन सर्कल। और इस इन सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर कहाँ है, आई, दैट इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। तो भाई अगला पॉइंट तो ये समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। जो इन सर्कल का जो सेंटर होगा उसी को इन सेंटर कहा जाता है, ठीक है। और अगर इन सर्कल मिला है तो इस सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस। तो देखो आपको याद है, ए के सामने वाला साइड को ए बताएं, बी एंगल के सामने वाला साइड को ये साइड लेंथ बी हो जाएगा और इसका साइड लेंथ हो जाएगा सी, ये सी लेंथ, ये बी लेंथ और ये ए लेंथ। अब आपसे बोला जाएगा कि बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस इन सर्कल। तो देखो इसका निकालने का तरीका क्या होता है समझना। आपको लिखना है डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिवाइडेड बाई यहां लिखना है एस। एस क्या होता है सर, एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर विच इज कॉल्ड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप जरूर पढ़े होंगे 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, वहां आता है एस। तो इसका मतलब आर इज इक्वल टू हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ आ जाएगा 2। ध्यान रहे दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, सो डोंट बी कंफ्यूज। ये आया, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल को, ठीक है। तो ये आ गया आपका इन सर्कल और इन रेडियस भी पता चल गया हम लोग को। चलो मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द इन सेंटर, इन सर्कल, इन रेडियस, ये सारा चीज फाइंड करने आपको आ गया है। ध्यान रखेंगे इन सर्कल हमेशा सर्कल के अंदर, सेंटर के मतलब ट्रायंगल के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो चलो सुनो, सबसे पहली बात सेंट्रॉइड पढ़े आप, दूसरी बात इन सर्कल पढ़े। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्हाट, मीडियंस। व्हाट इज इन सेंटर, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। इन सेंटर जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है और सेंट्रॉइड भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इन सेंटर निकालने का ये फॉर्मूला क्या होता है, ax1, ठीक है, by1, सॉरी ax1 bx2 cx3 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल रहे थे, इन सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सर्कम सेंटर, है ना। सर्कम सेंटर के बारे में आप समझो। आप देखो सर्कम सेंटर क्या है। सबसे पहली बात, ये रहा अपने पास ट्रायंगल, ठीक है जी, ओके सर। देखो ये हो गया ट्रायंगल। सर्कम सेंटर आपको बताया ना डिनोट किसे करना है, सर्कम सेंटर को डिनोट करना है ओ से। अब देखो ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ए बी सी हो गया। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, देखो ये ए बी और सी इन तीनों का साइड बाइसेक्टर, ध्यान रहे साइड बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट द मीडियन। साइड बाइसेक्टर का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे जैसे ये अपने पास यहाँ बी सी लिखा है, ए बी लिखा है, ए सी लिखा है, इन तीनों साइड का बाइसेक्टर। अब ये बाइसेक्टर क्या होता था, आप बचपन में पढ़े होंगे कि अगर एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है जी, और अगर इसको बाइसेक्ट करना है तो यहाँ कंपास रखते हैं, नीडल इसको एक्सटेंड करके यहाँ कट मारते हैं, यहाँ कट मारो, यहाँ कट मारो, यहाँ कट मारो, इसको डिवाइड कर दो। तो ये जो बाइसेक्टर बनता है इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
बस यही काम यहाँ पे करना है आपको तीनों साइड के साथ। देखो ये जो साइड दिख रहा है BC, ये वाला साइड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। उसके बाद इस वाले साइड का भी बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, ओके सर। इस वाले साइड का भी बाइसेक्टर कुछ ऐसा बनेगा, और ये तीनों बाइसेक्टर जहां भी मिलेगा इसी पॉइंट को कहा जाएगा O। वो मतलब सरकम सेंटर, ठीक है। तो इसको फर्स्ट पॉइंट, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है समझना। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, उसी बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसी को अपन हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। ओके सर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 समझिए। सरकम सेंटर के बारे में खास बातें कुछ है जो आपको ध्यान से देखना होगा। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल देख लिए, यहाँ पे सरकम सेंटर समझ में आ गया, ठीक है सर। सरकम सेंटर समझ में आ गया। अब इस ट्रायंगल को कर लो छोटा और इसको कहीं साइड में यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। इधर हो गया, दिस इज पॉइंट ए। अब देखो अगला पॉइंट समझो। ये जो सरकम जो हम यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन मार्क कर दिए दिस इज पॉइंट ओ मार्क करने का मतलब है कि सरकम सेंटर है ये। अब देखो सरकम सेंटर में यहाँ पे खास बात ये है कि इसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। पॉइंट ए वर्टेक्स से इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक, बी से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ओ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि AO, BO, CO ये तीनों डिस्टेंस सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सरकम सेंटर मतलब O है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं O, सरकम सेंटर इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो 3 वर्टेक्स दिख रहा है ना, तीनों से दूरी इसका सेम होता है। ओके सर। अगला पॉइंट ये है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट। अब जरा सोचिए आप, अगर यहां से यहां तक का दूरी, ये डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर से वही कहानी हो गया। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है तो फिर तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हैं। जी सर बना सकते हैं, तो फिर बना सकते हैं, तो इसको बनाइए। अगर ये सर्कल बनेगा तो ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। बस ये कैसे भी सेट हो जाए, अपना का सेट हो जाएगा। लो जी, सेट हो गया एकदम परफेक्ट, मजा आ गया जी। लो, है ना, ये बना सर्कल। अब देखो ये जो सर्कल बना ना यहाँ पे, इस सर्कल को कहा जाता है सरकम सर्कल। देखो ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल दिख रहा है ना, वो है सरकम सर्कल। सो लेट मी राइट हियर, दिस इज कॉल्ड सरकम सर्कल। ये है सरकम सर्कल, और सरकम सर्कल का जो सेंटर है, इसी सेंटर को कहा जाता है जी सरकम सेंटर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर बोलते हैं इसको। तो सरकम सर्कल हो गया, सरकम सेंटर हो गया। अब अगर सरकम सेंटर हो गया तो सर इसका सरकम सर्कल का कुछ रेडियस भी होगा, तो सर ये भी बता ही दीजिए कि रेडियस कितना होगा इसका। तो देखो रेडियस निकालने के लिए आपके पास ये A, ये B और ये C होना पड़ेगा। देन वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सरकम सर्कल विच इज इक्वल टू दिस इज ट्रायंगल डिवाइडेड बाई, नहीं यहाँ पे हो जाएगा ABC बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब देख लो यहाँ पे क्या है, रेडियस अगर आपको निकालना है तो तीनों साइड के लेंथ को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दो, यू विल गेट द सरकम रेडियस। ठीक है, इस रेडियस को कहा जाता है सरकम रेडियस।
ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको डिफिकल्टी लग रहा होगा कि फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, मस्त एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सर्कम सर्कल, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आप सब कुछ बता दिए लेकिन ये बताइए कि सर्कम सर्कल का कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे? यह बहुत डिफिकल्ट फॉर्मूला है सर्कम सर्कल का। ठीक है, आपको इसका प्रोसेस बता देंगे, बट पहले आप इसका समझ लो कि ये सर्कम सर्कल के बारे में सब कुछ जान लो। ठीक है, देखो अगला पॉइंट ये है अपने पास इक्विलेटरल, सॉरी दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन इज अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक, और अपने पास एक और ट्रायंगल होगा जिसको अपन बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बन जाए तो सही है। लो ये बना दो, इसको घुमा दो ऐसे। ठीक है, चलो इसको अगले पेज में बनाएंगे। देखो ये जो ट्रायंगल है, दिस इज ए बी सी, इसका जो सरकम सेंटर होगा दैट इज ओ, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। ये कौन सा ट्रायंगल है जी? दिस इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर हमेशा हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड ट्रायंगल कौन कौन? ओ, ओ मतलब सरकम सेंटर। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होगा, अच्छा एक बात बताओ, सरकम सेंटर होता क्या था? सरकम सेंटर, तो ये तो समझ में आ रहा है कि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। लेकिन उसके बाद एक और पॉइंट आपको बताए थे कि जो सरकम सेंटर होता है, इसका डिस्टेंस तीनों वर्टेक्स से क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर तीनों डिस्टेंस से वर्टेक्स इक्वल होता है तो देखो ये ओ है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर। ऐसा ही राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास एक पॉइंट ऐसा है जो बेस्ट है। क्यों बेस्ट है सर? इसलिए बेस्ट है क्योंकि देखो इस पॉइंट का सी वर्टेक्स से दूरी, इस पॉइंट से ए वर्टेक्स से दूरी और इस पॉइंट का बी वर्टेक्स से दूरी, ये तीनों डिस्टेंस सेम होता है। और अगर सेम होता है इसका मतलब पक्का ये पॉइंट कौन सा होगा? सरकम सेंटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में खास बात यही है कि उसका जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होता है। तो सोचो अगर कितना बढ़िया होगा ना कि अगर कोई सवाल दिया है और मेरे को ये पता चल रहा है कि जो ट्रायंगल का बात हो रहा है वो ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सरकम सेंटर निकालना फिर मुश्किल नहीं होगा उस केस में, क्योंकि उस केस में आपको पता है कि वो मिड पॉइंट होगा। तो अगर मान लो ए बी सी कोऑर्डिनेट दिया है तो ए का कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जहां आएगा वही हो गया आपका सरकम सेंटर। ओके, नेक्स्ट अगला जो है वो समझो आप। नेक्स्ट वन इज, अगर अपने पास सपोज करो कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाए तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, एकदम आसान चीज होगा। देखो ठीक है, ये है अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जी जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है। अगर ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं, रुक जाओ, ये रहा अपने पास ऐसा। ठीक है, देखो ये, अब देखो इसका सरकम सेंटर ढूंढते हैं, ना कहाँ पे आ रहा सरकम सेंटर। देखो सरकम सेंटर इसका कहाँ जाएगा? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अगर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पे राइट एंगल नहीं बन रहा है, इस बात से ये क्लियर हो रहा है कि इतना तो पक्का है कि ये पॉइंट का दूरी, देखो इसका डिस्टेंस सी से इसका डिस्टेंस ए से सेम तो हो जाएगा सर, लेकिन ये तो कभी सेम नहीं हो पाएगा इसका। इसलिए आपको इस पॉइंट को उड़ा के यहाँ लाना चाहिए, इस जगह पे लेके आ जाओ। उस जगह पे अगर ये आ जाएगा ना, तब आप यहाँ से देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस सी वर्टेक्स से, इस पॉइंट का डिस्टेंस ए वर्टेक्स से और इसका वर्टेक्स बी वर्टेक्स से। ठीक है, यहाँ तीनों इक्वल आएगा और अगर तीनों इक्वल हो गया इसका मतलब पक्का, और तो सरकम सेंटर आपका क्या हो जाएगा? ओ। तो अगला पॉइंट ये है कि अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के केस में जो ओ होगा वो ट्रायंगल के आउटसाइड होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था कहानी? राइट एंगल ट्रायंगल में जो ओ होगा एट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट द
सर्कम सेंटर। लेकिन सुनो एक मिनट, आपको ना आपके मन में एक गुदगुदी मच रहा होगा कि भाई ये बताओ कि ये सर्कम सेंटर पर निकालेंगे कैसे। देखो ये रहा, थोड़ा सा खतरनाक फॉर्मूला है, डरना नहीं देख के। ये है ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है जी। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब अगर मान लो आपको ओ निकालना है, ओ बोले तो सर्कम सेंटर, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है समझना। x1 को देखो, इस ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। x1 का मल्टीप्लीकेशन साइन 2a के साथ करना है, प्लस x2 का मल्टीप्लीकेशन साइन 2b के साथ करना है, x3 का मल्टीप्लीकेशन साइन 3c के साथ करना है। ओ भाई साहब, नीचे ये हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस ये हो जाएगा जी साइन 3c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट होगा y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 3c डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b और प्लस साइन 3c, 3c नहीं है 2c, ठीक है, ब्लेंडर मिस्टेक। दिस इज साइन 2a साइन 2b साइन 2c, ये आया है ना। जहाँ जहाँ 3 लिखे हैं उसको सही करो पहले, ये 2c होगा, ये 3c पता नहीं कहाँ से आ गया मार्केट में, 2c साइन 2a साइन 2b साइन 2c, साइन 2a साइन 2b साइन 2c, 2a 2b 2c, 2a 2b 2c, सही है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला को याद नहीं करना है, अगर आप ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर तो ये हो गया, क्योंकि आपको इसके लिए फिर एंगल ए चाहिए, एंगल बी चाहिए, एंगल सी चाहिए। कोई भी सवाल में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी नहीं दिया रहेगा, इसलिए बकवास फॉर्मूला है ये। इसका प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस आपको क्वेश्चन से समझाएंगे। पहले आप इसका पूरा थ्योरी समझ लो, उसके बाद अपन क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलो सर्कम देखते हैं हम लोग, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो देखो ऑर्थो सेंटर के लिए आपको बता रखे हैं कि ऑर्थो सेंटर को अपन डिनोट किससे करते हैं, ऑर्थो सेंटर को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। और देखो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है ना, सवाल भी यही से दिखता है ऑर्थो सेंटर से। ऑर्थो सेंटर है क्या, देखिए ऑर्थो सेंटर जैसे ये एक ट्रायंगल है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं हो रहा, सारा ट्रायंगल एक जैसा ही बन रहा है, बट लास्ट में सारा समराइज कर लेंगे अपन, है ना। देखो ये ट्रायंगल ए बी सी है, आपको क्या करना है, ट्रायंगल ए, पॉइंट ए से, है ना, मतलब वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ करना है, इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है जो क्या परपेंडिकुलर लाइन होगा, एल्टीट्यूड, है ना। अच्छे काम करते हैं, देखो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, ये, और ठीक है ऐसा बनाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखो ये है अपने पास पॉइंट ए बी सी, वैसे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, ए बी सी। देखो जो पॉइंट ए है, वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स ए से आपको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो इस पर 90 डिग्री होगा। आपको इस बात का ध्यान नहीं रखना है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बाइसेक्ट हो रहा है कि हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको बस ये देखना है कि ये लाइन इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो ठीक है जी, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए। सिमिलरली आपको पॉइंट बी से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, जो कि खराब दिख रहा है थोड़ा सा, है ना, ऐसा, ये हो गया। और ठीक है ये लग नहीं रहा देखने में, बट एडजस्टेबल है, ऊपर जाएगा थोड़ा सा पॉइंट ये, है ना। इसी तरीके से पॉइंट सी से भी आपको एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, 90 डिग्री ऐसा। बेसिकली ये यहाँ होगा नहीं, है ना। देखो ये जाएगा इधर साइड में, है ना, तो ये आता यहाँ पर, ऐसा आता 90 डिग्री यहाँ से बनता है यहाँ पे। लेकिन हम ट्रायंगल के बाहर अभी लेके जाना नहीं चाह रहे हैं आपको, बस खाली समझिए, उसके बाद बाकी जो 3 केसेस होगा वो बता देंगे आपको। तो देखो इन तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट कर रहा है, कहाँ मीट कर रहा है सर, इस जगह पे मीट कर रहा है, ये जो है इसी पॉइंट को एच कहा जाता है। सो ऑर्थो सेंटर इज, ध्यान रखना आपको, इट इज द इंटरसेक्शन, ठीक है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, है ना, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में जो 3 एल्टीट्यूड्स बनेगा, उस तीनों एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक है, बढ़िया बात है सर। अगला, मान लो अगर ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का आपको मन कर दिया,
तो फिर क्या करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक है, अगर आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c, जो कि कभी यूज नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ नीचे लिखेंगे आप tan a प्लस tan b प्लस tan c। ठीक है, नेक्स्ट वन इज y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan। ठीक है, तो देखो ऑर्थो सेंटर निकालने का फॉर्मूला ये पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट, अगला चीज समझो। नेक्स्ट है जैसे अपने पास सपोज करो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है एंड अनदर वन इज दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए बी सी मार्क नहीं जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर होगा मतलब एच लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये हमेशा ट्रायंगल के अंदर होता अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो। लेकिन इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आप समझिए ऑर्थो सेंटर क्या था, ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पे ट्रायंगल में जो तीन एल्टीट्यूड बना रहे थे हम लोग, तीनों वर्टेक्स से, वो एल्टीट्यूड जहां पे इंटरसेक्ट करता है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलते थे ऑर्थो सेंटर। तो देखो अगर मान लो ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट ए से आपको अगर बी सी ए वाले अपोजिट साइड के ए के अपोजिट में साइड इस पे अगर आपको बोला जाएगा कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, तो आप एक एल्टीट्यूड कुछ ऐसा ड्रॉ करेंगे, है ना। इसी तरीके से आप सी पॉइंट से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे और इसी तरीके से आप इस वाले साइड पे अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ से कहीं से पास करेगा और ये तीनों एल्टीट्यूड जहाँ मीट करेगा वो पॉइंट कौन सा मिलेगा जी, पॉइंट बी। देखो ये और ये कहाँ मिला, बी पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो एच होगा इट विल लाई एट राइट एंगल, है ना, मतलब जहां पे 90 डिग्री होगा, जहां पे 90 डिग्री बन रहा होगा उस पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर लाई करता है इन द केस ऑफ। ठीक है, तो देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का है ना, दिस इज फॉर द केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करता है, ध्यान से देखिए आप। देखो सबसे पहले पॉइंट ए है, पॉइंट ए से आपको इस बीसी साइड पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हम इसको ड्रॉ करके इतना एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखो सी पॉइंट से ए बी साइड पर, है ना, सी से ए बी पर अगर आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो पहले इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा और तब जाके ये इधर आएगा और ये इधर एक्सटेंड होके इधर आया। तो अभी इसको हटा देना, इसका जरूरत नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। यहां से एक एल्टीट्यूड ऐसा ड्रॉ करके ले आ रहे हैं जो कि इसके ऊपर आएगा एल्टीट्यूड, है ना। अगला है नेक्स्ट वन इज पॉइंट बी से इस वाले पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो जब आप इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा इसलिए बना रहे हैं ताकि पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट होगा दिस इज पॉइंट एच, और ये जो ऑर्थो सेंटर है ये ऑब्ट्यूस एंगल के केस में ट्रायंगल, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल केस में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल से बाहर चला जाएगा। सो दिस इज आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल, ठीक है। कौन से ट्रायंगल में, दिस इज द केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑर्थो सेंटर के बारे में फाइनली इसका काम कंप्लीट करते हैं। दो बात आपको बस ध्यान रखना है, सुनिएगा सब लोग। पहला पॉइंट तो ये है, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ, ठीक है, इफ द ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ तो वैसे केस में सरकम सेंटर, सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर सब एक ही पॉइंट पर लाई करता है। और दूसरा चीज ये है कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल केस में जी और ऑर्थो सेंटर, मतलब ऑर्थो सेंटर चारों सेंटर जो होगा वो कोलिनियर होगा, मतलब सेम लाइन पे लाई कर रहा होगा, मतलब जी सी और ओ और दूसरा पॉइंट था आई, ये सब एक ही लाइन पे लाई करेगा, कोलिनियर होता है ये, ठीक है। दिस इज व्हेन, जब द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, और अगर इक्विलेटरल होगा तो सब एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यूलर लाइन, है ना। देखो इसको यूलर लाइन, ओलर लाइन कुछ ऐसी बोलते हैं। देखो ये जो पॉइंट है
ये जो पॉइंट है ये है ऑर्थो सेंटर, ये है सरकम सेंटर और ये रहा सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो होता है ना एच और ओ को ज्वाइन करने वाले लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, है ना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है। देखो सेंट्रॉइड आपको पता है सबसे आसान होता है निकालना, तो सेंट्रॉइड आप निकाल सकते हैं। ऑर्थो सेंटर या एच अगर दोनों में से कोई भी एक निकल जाएगा तो बाइसेक्शन फॉर्मूला आप जो थर्ड वाला वर्टेक्स होगा वो निकाल लेंगे, थर्ड वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना आप कि एच जी ओ इसको याद रख सकते हैं आप। ओ एन जी सी का नाम सुना होगा सब लोग, एन को हटा दीजिए तो ऑर्थो सेंटर, है ना। ये ओ इसलिए नहीं, बस ओ ऑर्थो सेंटर पढ़ने के लिए, जी सेंट्रॉइड एंड सी इज व्हाट सरकम सेंटर। तो इन ये यही चलता है सीक्वेंस, है ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर। बहुत अजीब चीज़ है कि ये उल्टा है बट कोई बात नहीं है।